बाजार खोला जा रहा है, जिस तरीके से डील में ढील दी जा रही है, ये सवाल बड़े हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ मीडिया में बने रहने की कोशिश है। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रामो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। बहरहाल ये टकराव अब किसी एक प्रस्ताव या एक कुर्सी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये सीधी लड़ाई बन चुकी है बहस बनाम बहुमत, सवाल बनाम सत्ता और विपक्ष की आवाज बनाम सरकार की रणनीति की। ऐसे में अब देखना ये है कि सत्तापक्ष संवाद का रास्ता चुनता है या विपक्ष अविश्वास के जरिए सड़क से संसद तक संघर्ष को और तेज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी, कांग्रेस से डॉक्टर अनीत सिंह, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विकास कुमार सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। अनीत जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहती हूँ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के नेता अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए हैं? क्या मकसद है आपका? रिद्धि जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस संसद में लोगों की भावना को उजागर करने का प्रयास कर रही है। 2-3 मुद्दे हैं जिसको एलओपी विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी उठाना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से लगातार किस तरीके से गतिरोध बना हुआ है, उनको उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कोई लिमिट नहीं होती है। हर जो विपक्ष के नेता के तौर पर जो भी मुद्दे देश के मुद्दे हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको उठाने का उनका अधिकार होता है। आपने देखा होगा कि सरकार की शह के बाद किस तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष का रवैया बदलता है। हमने तभी भी देखा था जब उन्होंने कहा कि कुछ महिला सांसद की जो उनकी कार्रवाई को देखते हुए, उनके क्रियाकलापों को देखते हुए प्रधानमंत्री साहब को इन्होंने सजेस्ट किया कि वो सदन में ना आए। ये किस तरीके से बेतुकी बातें की जा रही हैं रिद्धि जी, ये क्या आपको हजम होने वाली है कि प्रधानमंत्री को संसद में सुरक्षा नहीं है? ऐसा कभी हो सकता है? अगर आपको उन्होंने ये भी शब्द का इस्तेमाल किया था कि पुख्ता जानकारी उनके पास है। अगर पुख्ता जानकारी है तो आप एफआईआर करिए, पकड़िए। लेकिन हम जिस तरीके से आप सदन की कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से नेता विपक्ष को आप बोलने से रोक रहे हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं, नेता हम विरोध नहीं कर रहे। विषय पर नहीं बोलते हैं। बीजेपी कहती है कि नेता विपक्ष विषय पर बोलते ही नहीं है। बजट पर चर्चा होनी थी, वो डोकलाम पर पहुंच जाते हैं। रिद्धि जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कौन से मुद्दे पर बोलना चाहिए? आपको लगता नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मुद्दा है? किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? जिस किताब का राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं अनिल जी, जिस किताब का राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं। रिद्धि जी, ओम बिरला साहब क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, ये एक उनका पक्ष है। हमारा पक्ष है कि 23 में नरवणे साहब खुद ट्वीट करके कहते हैं, और आज भी कभी है वो बताते हैं कि उनकी लिखी हुई बुक अभी अवेलेबल है, आप अमेज़न से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। पेंगुइन नाम की जो पब्लिशर है उसने भी ट्वीट करके बताया हुआ था, लेकिन सरकार का दबाव समझिए कि किस तरीके से पेंगुइन ने वो ट्वीट वापस ले लिया है। ठीक है, आपको लगता है कि सबके ऊपर सरकार का ही दबाव है? लौट रही होनी जी आपके पास। शुभेंदु जी, उनका कहना है कि राहुल गांधी को आप बोलने ही नहीं देते हैं। वो देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला संसद में उठा रहे थे, लेकिन उनको बोलने ही नहीं दिया गया, तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। रिद्धि जी, आपके चैनल पर हमारे साथी प्रवक्ता अनित जी की बात सुनकर मेरे को ज्यादा हंसी आ रही है। मैं कैसे बताऊं उनको कि आज तक पिछले 11 वर्षों में अनित जी कभी राहुल गांधी जी ने किसी बिल पर या किसी भी विषय के ऊपर
5 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा कोई डेप्थ में बोला हो टॉपिक